उसने यहीं से हम सबकी खटिया खड़ी कर दी है। कल निकाह के बाद पता नहीं हमारे साथ वो क्या क्या करेगी। बेगम साहिबा, मैं तो कहती हूँ कि या तो आप सनम के साथ हाथ मिला लीजिए या तो फिर हम सब यहाँ से धूम दबा के भाग जाए। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। अरे बाप रे, लगता है बेगम साहिबा का ऊपर का कंपार्टमेंट सरक गया है। निकल जा, दफा हो जा यहाँ से। शक्ल मत दिखाना अपनी दोबारा। जा यहाँ से। पहली बार हम अपने आप को इतना लाचार महसूस कर रहे हैं। आज तक जो सनम हमारे सामने भीगी बिल्ली बनी हुई थी, वो आज हमें अपने पंजे मार रही है। और क्यों ना मारे, आखिर है ना जोया की बेटी, ना मां मरने का नाम ले रही थी और ना ये सनम मरने का नाम ले रही। और वो हमारा सौतेला बेटा जो हर वक्त हमारे लिए अपनी जान अपनी हथेली पे लेकर घूमता था, आज सनम के लिए अपनी जान देने को तैयार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये तो पट्टा कैसे, क्या बिखरा हुआ है सब कुछ। ये क्या है? बारूद की इसमें? सनम, सनम, ये सब मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। कल हो क्या था तुम्हें? बहुत एम्बैरेसमेंट हुई है हमारी। I'm so sorry आहिल, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। शायद मैंने कुछ पिया और उसके बाद इनफैक्ट मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। That's okay, that's completely. मैंने और सारे It's okay, it's कोई बात नहीं। It's okay. कल रात जो कुछ भी हुआ भूल जाओ। मैं खुद कल रात की बात भूलना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है और मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी की शुरुआत किसी भी पुराने बुरे लम्हे से गुजरे। लेकिन सनम, इन सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अमीन, इस निकाह को लेकर कोई भी मतलब कैसा भी कोई डाउट है तुम्हारे मन में? जिस इंसान ने सच और फरेब के बीच में कोई फर्क नहीं छोड़ा, उसके साथ बिताया हुआ हर पल एक फरेब सा लगता है। जिस कल में मेरा दिल टूटा था, मैं उस कल में फिर से झांक के कभी नहीं देखना चाहता। अब किसने कहा है कि निकाह निभाना पड़ेगा? ताउम्र मौका मिलते ही दस्तखत करवा लेना, अपने पैसे लेना और फिर छू। पर्स कहाँ चले गया? शुक्रिया। आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मदद चाहिए थी और मैंने मदद कर दी। माना कि अब हमारे रिश्ते का हम दोनों के लिए अलग मतलब है, लेकिन तुम कल भी मेरी जिम्मेदारी थी, आज भी हो और हमेशा रहोगे। हया, क्या तुम
हमारे रिश्ते को एक और मौका नहीं दे सकती? क्या उम्मीद की एक किरण बाकी नहीं है? क्या तुम्हारे सीने में जो मोहब्बत थी मेरे लिए वो मर चुकी है? मोहब्बत मरी है नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ कि मोहब्बत कहीं खो गई है। रात एक वक्त था कि आपके एक कहने पे मैं हंसते हंसते अपनी जान भी दे सकती थी, लेकिन अब मेरे दिल के इतने टुकड़े हो चुके हैं कि मैं खुद नहीं जानती कि वो हया कहाँ खो गई है, जो आप पे आंखें बंद करके यकीन किया करती थी। अब तो मुझे खुद की सोच पे भी यकीन नहीं रहा। आज वो दिन है जब मेरी जिंदगी को वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी मैंने कभी चाहत भी नहीं की थी, जिसके बारे में मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों दिल को ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पाकर भी मैं सब कुछ खोने जा रही हूँ। क्या हो रहा है ये? सहर, 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 सहर। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत सख्त जान हो। कल भी बच गई, वरना तुम आज निकाह का जोड़ा नहीं मौत का कफन पहनती। वैसे एक बात कहें सनम, हम ये तो नहीं जानते कि तुम कैसे बच गई, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि तुम खुद तो नहीं बच सकती। कोई तो है जिसने तुम्हारी जान बचाई। बोलो, कोई है ना जो तुम्हारी मदद कर रहा है? तो इस गलतफहमी में मत रहना सनम कि तुम ये निकाह करके हमसे हमारा सब कुछ छीन लोगे। तुम्हारा नसीब तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है, ये याद रखना। समझी? सुनहरी को कोई भी धोखा दे दे, लेकिन उसका नसीब उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। बस एक बार ये निकाह हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर निकल जाऊंगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम अंधी कटोरा लेकर रास्ते पे आ जाओगी। थैंक यू पप्पा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।